प्रयागराज महाकुंभ में वायरल हुई माला बेचने वाली मोनालिसा ने अचानक अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करके सबको हैरान कर दिया। परिवार से बगावत कर केरल के मंदिर में पहुंचकर मोनालिसा ने शादी कर ली और अब केरल में ही बसने का प्लान बनाया है। देखिए मोनालिसा ने कैसे की शादी और फिर कैसे सुर्खियों में आई नीली आंखों वाली वायरल गर्ल मोनालिसा। नीली आंखों वाली मोनालिसा बनी दुल्हन। मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ मंदिर में रचाई शादी। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली लड़की जो रातों रात वायरल हो गई थी, नीली आंखों वाली मोनालिसा इतनी फेमस हो गई कि वो फिल्म स्टार तक बन गई। और अब उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए परिवार से बगावत कर शादी कर ली है। हम लोग एक फिल्म में हम दोनों एक्टिंग करता था, दोनों का कास्टिंग हुआ। उसी टाइम हम दोनों मतलब बातचीत करना चालू किया। फिर मोनालिसा प्रपोज किया मुझे। मैं मना किया शुरुआत में, लेकिन मोनालिसा बोला नहीं हमें करना है, अच्छा लग रहा है, पसंद है। इसीलिए फिर मैं भी ओके बोला। बाद में हम दोनों को लव हुआ, डीप लव हुआ। उसके बाद डिसाइड किया कि हमें शादी करना है। नीली आंखों वाली मोनालिसा लाल जोड़े में जब शादी के लिए पहुंची तो लोगों की भीड़ जुट गई। वायरल गर्ल की शादी तो वैसे भी चर्चा में होती, लेकिन चर्चा इस वजह से ज्यादा होने लगी क्योंकि उसने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी रचाई है। मोनालिसा के घर वाले उसके इस फैसले के विरोध में थे, लेकिन बगावत करके मोनालिसा ने अपने प्यार को चुना। कितने साल का नहीं है, 6 महीने का। 6 मंथ का प्यार है, 6 मंथ का प्यार। लेकिन 6 मंथ हमारे लिए 60 इयर्स के बराबर है। 60 साल के बराबर 6 मंथ का प्यार है। इसीलिए हम लोग शादी कर रहे। मैं भी एक्टर हूँ। जी जी जी, इसी फील्ड में हूँ। मैं भी सिनेमा। फेसबुक का प्यार, फिल्मी दुनिया की मोहब्बत, 6 महीने का प्यार और फिर घर से बगावत कर मोनालिसा अपनी दुनिया बसाने पहुंच गई केरला और फिर मंदिर में अपने प्रेमी फरमान के साथ शादी रचा ली। यहाँ पे हम घूमने के लिए आए, हमें ये मंदिर अच्छा लगा और यहाँ पे केरला के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने चूज किया कि हम यहाँ पे ही शादी करेंगे इसी मंदिर से। हाँ, कोशिश करेंगे केरला में रहने की, क्योंकि केरला बहुत अच्छा है और यहाँ पे रहेंगे। जी हाँ। जी नहीं, पिताजी थोड़ा अगेंस्ट थे शादी के, इसीलिए हम लोग इधर। नहीं वैसे तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छा है करने के लिए शादी। यहाँ के लोग अच्छे हैं, मंदिर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, सब कुछ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से आप सभी का धन्यवाद। मोनालिसा ने सादगी के साथ शादी की। कोई बैंड बाजा बारात नहीं। मंदिर पहुंचकर दोनों ने भगवान के सामने हाथ जोड़े, वरमाला पहनाई, फरमान ने मांग में सिंदूर भरा और फिर भगवान का आशीर्वाद लेकर दोनों एक दूसरे के हो गए। हाँ रहेंगे यार, और गाँव जाएंगे। अभी इधर ही रहने का प्लानिंग है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ अभी इधर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो। क्या? हाँ इधर देखते हैं, आगे अच्छा लगेगा। केरला बहुत अच्छा है और यहाँ पे देखेंगे, सेटल करेंगे। अगर अच्छा लगा तो मोनालिसा को देखेंगे। मोनालिसा के इस लव मैरिज के पीछे लंबी कहानी है। दरअसल मोनालिसा अपने प्रेमी फरमान के साथ केरल के तंपानुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि अलग धर्म होने के कारण परिवार इस रिश्ते का विरोध कर रहा था। मोनालिसा ने अपने परिवार पर दबाव और धमकियों का आरोप भी लगाया। उसका कहना था कि उसके परिवार वाले उसकी शादी दूसरी जगह करना चाहते थे, जो उसे मंजूर नहीं था। मोनालिसा ने अपनी सुरक्षा की मांग की थी।
नहीं, मुझे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब आप खुश हैं? अभी अब आप खुश हैं? अभी खुश है। अभी खुश अभी हैं? तो खुश हूँ मैं। सुरेश है? सुरेश है? नहीं, कोई था हमारे गांव में तो उससे मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि आप क्या बोलनी चाहते हो आप? मोनालिसा की शिकायत पर केरला पुलिस ने उसके पिता जयसिंह भोसले को बुलाया। पूछताछ होने के बाद मोनालिसा की उम्र बालिग पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी। मोनालिसा ने जिस लड़के से शादी की है वो भी आर्टिस्ट है। पिछले कुछ समय से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। पिछले कुछ महीनों से दोनों साथ में काम कर रहे थे और उनके साथ की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन इतनी जल्दी बात शादी तक पहुंच जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल मोनालिसा का करियर अभी शुरू ही हुआ था और फिल्म चल ही रही थी, गाने आ रहे थे, काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच अचानक हुई मोनालिसा की शादी ने वायरल गर्ल को फिर सुर्खियों में ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में मोनालिसा के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मोनालिसा के पिता की केरल रवाना होने की खबर सामने आई। मोनालिसा की शादी से परिजनों में गुस्सा है। न्यूज़ 18 की टीम मोनालिसा के घर पहुंची। तो पिता के केरल रवाना होने की भी जानकारी है। मोनालिसा की शादी से खुश नहीं है परिवार और इसी पर यह कहा जा रहा है कि उनके पिता भी केरल के लिए रवाना हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, खुशी तो नहीं है मोनालिसा की शादी से उसके परिवार में, और इसी बीच उनके पिता का भी बाहर जाने की सूचना, घर पे कैसा माहौल, सब कुछ बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, जब कहीं शादी होती है तो खुशियां नजर आती है, उत्साह नजर आता है, मेहमान नजर आते हैं और एक उमंग नजर आती है। लेकिन जो वायरल गर्ल मोनालिसा है उसकी जो शादी की खबरें सामने आई है उसके बाद हम महेश्वर स्थित उसके घर पहुंचे हैं और इस घर में आप देख सकते हैं यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वही घर है जहां जो मोनालिसा है वो रहती थी। इसी आंगन में पली बड़ी है और यहीं पर उसका पूरा जो बचपन और अभी तक का सफर यहीं पर रहा है। लेकिन करीब 1 साल से मोनालिसा यहाँ नहीं आई है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। ये भी बताया गया है कि पिछले दिनों होली पर वो महेश्वर जरूर आई थी, पुलिस थाने तक आई थी, लेकिन वहां पासपोर्ट की प्रक्रिया करने के बाद वो यहां से वापस लौट गई, अपने घर भी नहीं आई थी। जो हम बयान सुन रहे हैं मोनालिसा का शादी के बाद जो आया है और फरमान का जो बयान आया है उसमें मोनालिसा ने यही कहा है कि कहीं और उसकी शादी की जाने वाली थी, उसी से वो नाराज थी और परिजन से जो है बातचीत नहीं कर रही थी और अब उसने अपने बॉयफ्रेंड फरमान के साथ जो शादी की है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। ये जो घर है कोई भी बातचीत करने के लिए यहाँ उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि ये जो घर है यही मोनालिसा का वो घर है जहां उसका बचपन बीता, जहां उसका अभी तक का सफर रहा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि मोनालिसा के जो पिता हैं वो केरल के लिए रवाना हुए हैं और उसके बाकी के परिजन के बारे में भी अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। कुछ और तस्वीरें यहाँ की दिखाऊंगा कि ये जो पूरा कैंपस है, ये जो डेरा है एक तरीके का, यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये आसपास के लोग हैं लेकिन ये भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, ये भी कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। कोशिश करेंगे कि कोई किसी से हम कोई बात करें या कुछ वो जानकारी दे पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महेश्वर का ये जो घर है, ये जो कैंपस है, यहाँ भी परिजन जो है वो मौजूद नहीं है और आसपास के जो लोग हैं और उनमें भी एक तरीके से कहीं नाराजगी है, इसीलिए वो भी बात नहीं कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। तो ये यहाँ का अपडेट है मोनालिसा के घर का।
बाकी नाराजगी का आप जिक्र कर रहे हैं, शायद वो नाराजगी अभी की नहीं है, लंबे वक्त की वो नाराजगी है अमित, क्योंकि आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि वो कुछ समय पहले आई भी थी महेश्वर और थाने तक आई थी, हालांकि वो वेरिफिकेशन के लिए आई थी और वहीं से चली गई थी। तो नाराजगी लंबे वक्त से चल रही होगी, बातचीत चल रही होगी, बात नहीं बन पा रही होगी, जिसका असर अभी भी देखा जा रहा है। उनके पिता भी रवाना हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी केरल के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ आसपास के लोगों से बातचीत करने पर ये पता चला कि उसके पिता जो है वो भी केरल के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन यहाँ जो जिन लोगों के पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। लोगों का ये कहना है कि उनसे काफ़ी समय से संपर्क नहीं हो पाया। जो मोनालिसा के पिता हैं उनसे भी काफ़ी समय से संपर्क नहीं हो पाया है। उनसे संपर्क जब होगा तो उसके बाद ही आगे कुछ कहा जा सकेगा। मैं ये पूरा जो कैंपस है, ये मोनालिसा के घर के बाहर का कैंपस है, कुछ लोग यहाँ नजर भी आ रहे हैं। हमने इनसे थोड़ी देर पहले बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। उनको कहीं कोई नाराजगी है या कुछ है, कोशिश करते हैं एक बार बात करने की। अगर वो बात करते हैं तो उसको पूछते हैं कि क्या कुछ आप कुछ बात करेंगे क्या, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या कुछ कहानी थी। दादा से बात करने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती मत बोल ये यहाँ पर देखिए कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो मोनालिसा के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। शायद उसका जो ये कदम है उससे लोगों में नाराजगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी नाराजगी वहाँ के लोगों में है, क्योंकि लंबे वक्त से प्लानिंग ये चल रही होगी शादी की, और घर वाले भी लंबे वक्त से नाराज थे, इसीलिए मोनालिसा का आना जाना कहीं ना कहीं बंद था। वो खुद ही नहीं आ रही थी, बात नहीं बन पा रही होगी, और अभी भी नाराजगी है। अब ये देखना होगा कि अब तो शादी हो चुकी है, परिवार आखिर क्या मोनालिसा को अपनाता है, उनके पति को अपनाता है, क्या फिर से वो घर वापस आ पाएंगी, और एक नया कदम जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रखा उसमें भी वो तैयारी लगातार कर रही हैं, अलग अलग एक्टिंग में कर रही हैं। अब ये भी इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि उनके पिता तो रवाना हुए हैं, माता भाई बहन जो भी वहाँ पर रहते हैं वो भी क्या बात करने को तैयार नहीं? उनका कुछ कहना हो, इससे पहले कुछ कहा गया हो इस बारे में जब वो घर नहीं पहुंची थी, पिछली बार भी शहर आई थी? जी बिल्कुल, देखिए ये जो आसपास के लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड हमसे बात की, उन्होंने ये बताया कि उसके पिता तो केरल के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन उसका जो परिवार के जो सगे संबंधी हैं, जो सगे रिश्तेदार हैं, माता पिता भाई बहन, ये बाकी लोग भी उज्जैन में काफ़ी समय से रह रहे थे, और यहाँ अभी उसका कोई सगा संबंधी कोई भी नहीं है। जो आसपास के लोग हैं वही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उनमें भी नाराजगी है। उनका भी ये कहना है कि हम मोनालिसा के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। घर पर तो हमने जिस तरह से तस्वीरें दिखाई वो सन्नाटा पसरा ही हुआ है, और ये जो पूरा डेरा जो है यहाँ पर भी लोग तो हैं, लेकिन वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम इस बारे में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करना चाहते। यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से माला बेचकर अपनी नीली आंखों की वजह से मोनालिसा वायरल हुई थी, और उसके चर्चे इतने हुए कि उसकी एंट्री बॉलीवुड में हुई, फिल्म बन रही थी, उसका एक गाना भी सामने आया था। लगातार उसका जो एक जीवन है वो पूरा बदल गया था, और पूरे देश में नहीं बल्कि यूँ कहे कि इंटरनेट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से साथ ही साथ अब जब उन्होंने शादी कर ली है, परिवार के खिलाफ जाकर के जब उन्होंने फैसला लिया है, तो वो ये भी कह रही हैं कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मुझे धमकियां मिल रही हैं, और धमकियां भी अपने परिवार के लोगों से ही मिल रही हैं। इस बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से मोनालिसा ने कल बयान दिया है, और वो जो बयान सामने आया है, शायद यही वजह भी है कि यहाँ स्थानीय लोगों में भी नाराजगी, जो आसपास के लोग हैं, जो उसको जानते हैं, पहचानते हैं, जो उससे परिचित हैं, जो लगातार उसके संपर्क में रहे हैं, उन लोगों में भी शायद यही इसी बात को लेकर नाराजगी है कि इतना सब कुछ हुआ, लेकिन वो अब अपने परिवार के खिलाफ ही बयान दे रही है, परिवार से ही
ये पुलिस को कह रही है कि परिवार से सुरक्षा की जाए, परिवार से मैं सुरक्षित नहीं हूँ। होली पर जब यहाँ आती है तो घर नहीं आती है, थाने में आकर अपनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करके वापस चली जाती है। तो सारा कुछ ये काफी समय से, पिछले 8 महीने से 1 साल से ये पूरा मामला चल रहा था और यही नाराजगी है कि अब यहाँ लोगों में भी देखी जा सकती है और स्थानीय स्तर पर भी मोनालिसा का नाम तक लेना नहीं चाह रहे हैं। वाकई कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ना वो बात करना चाहते हैं, ना नाम लेना चाहते हैं। क्या ये भी कोई आशंका परिवार ने जताई कि किसी न किसी तरह का मोनालिसा के ऊपर दबाव हो, या दबाव की वजह से, क्योंकि धर्म बिल्कुल अलग हैं, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, और इस वजह से भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी तरह का दबाव हो, धर्मांतरण का दबाव हो, ऐसी कोई आशंकाओं की खबर आई क्या? जी देखिए, बिल्कुल इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साफ बात ये यानी कि कोई बात नहीं करना चाह रहा है। और इनका ये कहना है कि वो जब से वायरल हुई है, 2 साल हो गए हैं इस पूरे महाकुंभ के बाद उसको वायरल होने को, जब से वायरल हुई है तब वो यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री की ओर चली गई थी और फिर उसका धीरे धीरे यहाँ से संपर्क कम होते गया। और यही वजह है कि लोगों को भी उस बारे में, बीच का जो समय गया उसमें क्या कुछ हुआ उसके साथ, किस तरह की परिस्थितियां बनी और क्यों उसने इस तरह का कदम उठाया, ये भी स्पष्ट नहीं है लोगों को। तो दूरियां थोड़ी सी बढ़ गई है, जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है उसकी वजह से भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से यहाँ भी लोगों में कोई स्पष्ट, कोई ऐसा बात सामने नहीं आ रही है कि वो अपनी बात यहाँ खुलकर रख सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।